रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं भाग्य की, जो कि हमारी रामपन की बुक पार्ट 20 के पेज नंबर 26 पर लिखा हुआ है। भाग्य भाग्य कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कोई और लिखता है, यह वह है जो तुम रोज स्वयं लिखते हो, प्रतिपल लिखते हो। यह एक अलग बात है कि तुम इतनी बेहोशी में हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या लिख रहे हो, मगर यह निश्चित है जो भी लिखा जा रहा है वह तुम स्वयं ही लिखने वाले हो। अगर जरा होश में लिखने लगोगे तो सब ठीक होने लगेगा। अरे ध्यान रखो, जिससे विषाद आता है, जिससे दुख आते हैं, वह क्यों कर रहे हो? कर तो तुम ही रहे हो एवं दोष भाग्य को दे रहे हो। जरा होश पूर्वक करो, फिर देखो तुम्हारा भाग्य कितना गौरवपूर्ण, कितना आनंददायक हो जाता है। फिर अगर तुम यह सोचते हो कि भाग्य लिखने वाला कोई और है, यानी परमात्मा, तो परमात्मा तुम्हारे भाग्य में दुख क्यों लिखेगा? परमात्मा अगर है तो वह तो सिर्फ सुख देना चाहेगा, खुशी देना चाहेगा, आनंद देना चाहेगा। दुख क्यों? यह तो उसका स्वभाव ही नहीं है। और अगर वह दुख देगा तो स्वयं भी दुखी हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह भी दुखी होता ही होता है। इंसान जो बोता है वही फसल काटता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान फसल बोए तो दुख की और एवं काटे आनंद? तो हकीकत यही है, परमात्मा ने तो अवश्य ही एक अच्छा भाग्य लिखा है, मगर हम ही होश पूर्वक अपना भाग्य नहीं बना रहे हैं। कितनी सुंदर बात है भाग्य को समझना, समझने वाली बात है, क्योंकि हकीकत यही है कि भाग्य लिखने वाले हम स्वयं ही हैं। जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं का फल आता है, उन्हीं से भाग्य लिखा जाता है। कहते हैं 3 स्थिति होती हैं, भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य। भूतकाल को रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो व्यर्थ है, तुम्हारा वर्तमान ही खराब करता है। और जो अपना वर्तमान खराब करता है वो अपना भविष्य भी खराब करता है। और जो भूतकाल की गलतियों से सीख के अपने वर्तमान को संवारता है, तो जो वर्तमान को संवारना सीख जाता है उसका भविष्य भी अच्छा होता ही होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो भाग्य है इसको लिखने वाले हम ही हैं। बस हम जो कर्म कर रहे हैं बेहोशी में कर रहे हैं, होश पूर्वक नहीं कर रहे हैं। अगर हम होश में रहें, होश पूर्वक करें, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि कौन से कर्म हमें दुख देते हैं, कौन से कर्म से परेशानी आती है, कौन से कर्मों से भाग्य खराब होता है। और अगर हम इस बात का होश रखने लगेंगे, होश पूर्वक कर्म करने लगेंगे, तो अवश्य ही हम अपना भाग्य लिख पाएंगे, अच्छा भाग्य लिख पाएंगे। और यह जो इंसान के मन में धारणा बनी रहती है कि हमारा भाग्य तो कहीं और से लिखा हुआ है, कोई और लिख रहा है, ये व्यर्थ की और फिजूल की बात है। जैसे सब सोचते हैं कि भाग्य विधाता तो परमात्मा है,
मगर ये भी जानते हैं परमात्मा हमेशा अनंत सुख में रहने वाला, अनंत आनंद में रहने वाला, समदृष्टि, सभी को प्यार भरी दृष्टि से देखने वाला है। और जो ऐसी दृष्टि का है वो किसी को दुख क्यों देगा? क्योंकि ये भी सही बात है, जो जिसको जो देता है उसको भी वही मिलता है। जो बोता है उसी की फसल काटता है। अगर परमात्मा औरों को दुख देगा तो उसके जीवन में भी दुख ही आ जाएंगे। तो अतः परमात्मा से तो कभी उम्मीद ना करें कि वो किसी को दुख देता है। यह तो हमारे ही कर्म हैं जो बेहोशी में किए जा रहे हैं, जो हमारा भाग्य खराब कर देते हैं। इस प्रकार इस विषय को, इस भाग्य की बनावट को समझें और अपना भाग्य बनावें, जो अपने हाथों से ही बनता है, जो स्वयं ही लिखा जाता है, स्वयं ही बिगाड़ा जाता है। ऐसा है ये भाव। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे ये रामराज की राहें हैं, हम चाहते हैं कि लोग स्वयं ही सीख कर, ज्ञान अर्जन कर करके स्वयं को राम बनावें और राम जैसे कर्मठ हो जावें, स्वयं के भाग्य विधाता हो जावें कि जैसे राम ने असंभव को संभव कर डाला था, वैसे ही आप भी स्वयं असंभव को संभव कर सकें। और हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो सद्ज्ञान की गंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इनमें स्थापित हो सकें। जय श्री राम।